हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी दोनों बेटियों को चुनाव के बीच राबड़ी देवी का बड़ा बयान। मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा। जनता इनके झूठे वादों को 10 सालों में परख चुकी है और इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेगी। राबड़ी देवी ने इस दौरान सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा। वहीं इस बार उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और क्षेत्र में मेरी दोनों बेटियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी की जीत होगी। चुनाव के बीच नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, तीसरे चरण के लिए बनाई नई स्ट्रेटेजी। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर निकलने के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पुनः उन लोकसभा क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड व पंचायत से जुड़ी पार्टी के पदाधिकारी व सक्रिय नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। जदयू प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे से यह बैठक होगी। इसके पूर्व तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकलने के पूर्व ही मुख्यमंत्री से संबोधित लोकसभा क्षेत्र के जदयू पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग दोनों तरफ के संवाद के तहत होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री संबंधित लोकसभा क्षेत्र के जदयू जिला अध्यक्ष व अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बात सुनेंगे। लगभग 1 दर्जन पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। बिहार में एक और नया एयरपोर्ट की मंजूरी। इस जिला में बनेगा नया शानदार हवाई अड्डा। बिहार राज्य के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार राज्य में भागलपुर जिले में एक नया शानदार एयरपोर्ट बनने के लिए मंजूरी मिल गया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 475 एकड़ जमीन की समीक्षा के लिए फिलहाल काम चालू है। वहीं गोराडीह में जमीन की खोज की गई है, जहाँ पर जिलाधिकारी जमीन की फैमाइश करवाने तथा जमीन के अधिग्रहण मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर निवल किशोर चौधरी के द्वारा बताया गया है कि अपर समाहर्ता जय कुमार सिंह व अन्य राजस्व अधिकारी के साथ गोराडीह में चिन्हित 475 एकड़ जमीन का अवलोकन किया गया है और जमीन की स्थिति की समीक्षा कर लिया गया है। लालू यादव को झटका देगा यह कदावर नेता, नीतीश कुमार के साथ पक्की हुई डील। प्रखंड के नगवा गांव में पूर्व मंत्री बिरसन पटेल ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की है। बिरसन पटेल ने कहा कि इस लोकसभा में तेजस्वी यादव को इसका खमीजना भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि उसने कांटा बोने का काम किया है तो वो कांटा जरूर चुभेगा। सामाजिक समीकरण की बात करने वाले लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। इन्हीं सबसे पीड़ा हुई तो आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। घर से अगवा कर नाबालिग से रेप, सभी आरोपी फरार। जमुई में शादी में शामिल होने गई थी मां। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के गांव में अपने घर में सोई एक नाबालिग का 3 युवक ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद तीनों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर नाबालिग के साथ मारपीट भी की है। घटना के बाद पीड़िता ने टाउन थाने क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम। 4 जिलों में बारिश का असर। पटना ने तोड़ा तापमान का रिकॉर्ड। राजधानी समेत प्रदेश में तेज रफ्तार से पछुआ हवाएं चलने का क्रम जारी है। वहीं शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में पूरे दिन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही और दिन में धूप चढ़ने के साथ लोग दोपहर में गर्म हवा से परेशान रहे। शनिवार को उत्तर पश्चिम भाग के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दक्षिण पश्चिम भाग के रोहतास, भभुआ में छिटपुर वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश के शेष जिलों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 30 अप्रैल तक प्रदेश के दक्षिण व उत्तर भागों में लू व गर्म दिन रहने की संभावना जताई गई है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त। जाने कहां कितने फीसदी हुई वोटिंग। लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 1200 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। खास बात यह रही कि इस चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर एक साथ वोट डाले गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दिन चढ़ने के साथ ही कतारें लंबी होती गई। हालांकि दोपहर में यूपी और बिहार में कई जगह मतदान को लेकर सुस्ती देखी गई और शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग 76.23% त्रिपुरा में हुई है, जबकि मणिपुर में 76.6% और यूपी और बिहार में 53% के करीब मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक कुल 64% मतदान हुआ और कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 64.60% मतदान हुआ है, जबकि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 59.94% और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 51% एवं बांका लोकसभा क्षेत्र में 54% मतदान हुआ है। 731 बालू क्लस्टर घाटों में से 329 की नीलामी पूरी। बिहार में सरकारी से लेकर गैर सरकारी निर्माण कार्य लगातार जारी है। निर्माण कार्यों की वजह से बालू की मांग भी लगातार बढ़ी है, जिसे देखते हुए खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू आपूर्ति के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में खनन एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बालू घाटों की समीक्षा में जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को नदियों से बालू खनन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बालू क्लस्टर घाटों की नीलामी पर जिलों के साथ बैठक की गई है, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि प्रदेश के 35 जिलों के 731 बालू क्लस्टर घाटों से बालू का खनन होना है।
बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी, इन जिलों में गर्मी और होगी प्रचंड। देखिए अपडेट। बिहार के कई जिलों में गर्म हवा चल रही है और लोग गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पश्चिम भाग के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिलों में रोहतास, भभुआ जिला के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान बताया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य जिला के कुछ स्थानों पर एवं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया और सुपौल जिला में लू की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही राज्य के शेष भागों में उष्ण दिवस की संभावना बताई गई है। 2 चरणों में ही पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बीच ही पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। बता दें कि दूसरे चरण में शुक्रवार को पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर समेत बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अररिया और मुंगेर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं तेजस्वी यादव ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, देख रहे हो ना बिनो 2 चरणों के चुनाव में ही प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। इससे पहले सुबह में किए गए पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे से पूर्व कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नकारात्मक बातें और जुमलों की बारिश करने बिहार आते हैं। बिहार का वोट प्रतिशत दूसरे फेज में यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से बेहतर। पहले चरण से 10% अधिक हुआ मतदान। बिहार में दूसरे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में शाम 6 बजे तक 58.58% मतदान हुआ है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। इन 5 लोकसभा क्षेत्र में 2019 के आम चुनाव में 62.92% की तुलना में करीब 4.25% कम मत पड़े हैं। हालांकि 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान की तुलना में करीब 10% अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अन्य राज्यों से तुलना की बात करें तो यूपी में दूसरे चरण में करीब 54.74% वोट डाले गए हैं। और मतदान प्रतिशत की बात करें तो बिहार का वोट प्रतिशत यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अधिक रहा है। गोपालगंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के गोपालगंज में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश के घर पर बदमाशों ने हमला बोला है। शुक्रवार की देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर गोलीबारी की गई तो गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी भयभीत हुए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के थाना रोड की यह घटना है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। हीट वेव के कहर के चलते इस राज्य में समर वेकेशन का ऐलान 29 अप्रैल से बंद रहेंगे सभी स्कूल। देश भर के कई राज्यों में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पुडुचेरी में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पुडुचेरी में 29 अप्रैल से 5 जून तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे और 6 जून से सभी स्कूल दोबारा खुलेंगे। इसके अलावा मौसम विभाग ने 27 और 28 अप्रैल को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। बिहार में भाजपा नेता के बेटे की तेजाब से जलाकर हत्या 24 अप्रैल से था लापता। अज्ञात बदमाशों ने मुश्किल थाना क्षेत्र के बड़ी एगो भारद्वाज नगर निवासी पूर्व सैनिक सह भाजपा के प्रकोष्ठ नेता कौशल कुमार के 21 वर्षीय पुत्र अंगद कुमार का अपहरण कर हत्या कर दी है। बीते 24 अप्रैल से लापता अंगद का शव शुक्रवार की सुबह मटियानी थाना क्षेत्र के गरमपुर चकोर गंगा घाट से बरामद होते ही स्वजनों में कोहराम मच गया है। एसपी ने बताया कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और कारणों की पड़ताल के लिए सदर डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया है। मृतक के मोबाइल डिटेल की जाँच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोधगया में दिन दहाड़े जापानी महिला से लूटपाट, केस से भरा बैग लेकर लुटेरे हुए फरार। बोधगया में शनिवार को दिन दहाड़े एक विदेशी महिला से लूटपाट की गई है। ये घटना तब घटी जब महिला अपने पति के साथ गया एयरपोर्ट जा रही थी। इसी दौरान मंदिर के पास पहले से घात लगाए 3 बदमाशों ने महिला से 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। हालांकि लोगों ने एक लुटेरों को खदेड़ कर पकड़ लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जाँच जारी है।